नमस्ते, स्वागत है आपका। और दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरा नाम है गीता और अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही दोस्तों मैं। तो सुबह के इस समय बज रहे हैं 6:30 और पता है घर में ना इस समय कोई भी सब्ज़ी थी नहीं, बस आलू और टमाटर पर मेरी नज़र गई क्योंकि यही एक सब्ज़ी बची थी घर में। तो सोचा कि इसी की सब्ज़ी बना देती हूँ, हल्की ग्रेवी वाली और मतलब टेस्टी भी लगती है आलू की सब्ज़ी। हाँ ना, कोई भी सब्ज़ी ना हो ना, अगर आलू की सब्ज़ी बना लो तो बहुत अच्छी लगती है और ये तो सबकी पसंदीदा होती ही है। तो 2 सीटी लगाऊंगी मैं इसमें, थोड़ा पानी डाल के फिर ग्रेवी तैयार हो जाएगी। और देखिए ना कितनी डिलीशियस लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है ना सब्ज़ी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो बेटे को देखिए दोस्तों बस भी आ गई है, 7:10 पे आ गई थी और 7 बजे हम नीचे आ गए थे। आरव को छोड़ दिया है स्कूल मैंने और अब आ गई हूँ वापस से अपने किचन में। तो यहाँ पर हस्बैंड जी का भी लंच पैक कर रही हूँ मैं और फिर वो नहाकर जैसे आएंगे ना उनको फिर नाश्ता भी दे दूँगी मैं। तो दोस्तों आज मैं आपसे एक बात भी करना चाहती हूँ। आपने थंबनेल में देखा होगा ना एक कमेंट, पता है मेरी पिछली वीडियो पर ना एक कमेंट आया था। तो उसमें ना लिखा था कि मतलब एक वीडियो में जिसमें मैंने अपना डेली रूटीन शेयर किया था, योगा वगैरह और घर के काम यही सब, जो मेरी खुद की रियल लाइफ है ना वही मैंने शेयर किया था। तो जो कमेंट आया था मैं बताती हूँ उसके बारे में पूरा। तो पहले ना हस्बैंड जी को नाश्ता दे दूँ, वो बैठ गए नाश्ते के लिए। तो चाय पराठा बना के दिया था मैंने। तो देखो ना दोस्तों, जब भी मैं पैर छूती हूँ ना तो बाबू भी मतलब देखकर सीख गया पैर छूना। तो हस्बैंड जी को मैं छोड़ने जाती हूँ, लिफ्ट तक जाऊँगी क्योंकि आज बाबू बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो ऐसे ही रोज़ का रोज़ रहता है मेरे को। बस ये सुबह का जो टाइम होता है ना बहुत ज़्यादा व्यस्त वाला होता है, जब तक हस्बैंड नहीं चले जाते हैं, बेटा नहीं चला जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन लगी रहती है कि भाई सब आराम से लंच लेके आराम से चले जाएं। और फिर उसके बाद मेरी लाइफ शुरू हो जाती है स्ट्रगल बेबी के साथ में, फिर बाकी के घर के सारे काम। लो बेबी को भी ले जाओगे क्या? चाबी और ले ले ले। बाय कर दो, बाय कर दो पापा को, बाय बाय कर दो। अच्छा तुम्हें घुमा के लाऊं? तो अब बाबू को संभालना मुश्किल है तो मैं इसको ना थोड़ा घुमा के ले आती हूँ। चलो उधर घुमा के लाऊं, दिखाओ पापा किधर गए हैं। तो जब इसके पापा ऑफिस जाते हैं ना तो यहाँ से मैं नज़ारा दिखाती हूँ और वो देखिए सामने जूम करके दिखाती हूँ आपको। वो देख रहे हैं जो वाइट सा रोड दिख रहा है ना, है ना, वो वहीं से मतलब मेरे हस्बैंड निकलते हैं ऑफिस के लिए। उधर से ही रास्ता पड़ता है, दूर है काफ़ी, 10-15 मिनट का रास्ता है ऑफिस का। तो वहाँ से जाते हैं। तो दोस्तों वहाँ से नज़ारा दिखा दिया मैंने बेबी को भी। तो फिर अब वाली बात बताती हूँ मैं। तो ना जब वो कमेंट आया तो जब मैंने पढ़ा उस कमेंट को ना, तो उसमें लिखा था कि बाकी सब तो ठीक है ये रूटीन, लेकिन अपना टैलेंट तो दिखाइए यूट्यूब पर। तो तो यार मुझे ना सोचने पे मजबूर कर दिया उस कमेंट ने कि ऐसा लगा कि क्या सच में एक गृहिणी के काम की मतलब एक गृहिणी का जो काम होता है उसमें कोई टैलेंट नहीं होता क्या? वो जो पूरा दिन सुबह से रात तक बिना रुके पूरा परिवार का ध्यान रखना, सबकी पसंद का खाना बनाना, घर साफ करना, बच्चों की देखभाल करना। और मेरे बताने से क्या, आप खुद एक गृहिणी हैं, आप अच्छे से जानती होंगी दोस्तों कि एक गृहिणी सिर्फ घर का काम ही थोड़ी ना करती है, वह पूरे घर को संभालती है, मतलब एक पिरो कर रखती है हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी। और वो भी ना बिना छुट्टी के करती है, तनख्वाह तक नहीं लेती है सोचिए। और बहुत ही खूबसूरती से वो अपने घर को मैनेज करती है। और यहाँ पर देखिए मैं अपनी साफ़ सफाई में भी लगी हुई हूँ। आप देख ही रहे हैं, मेरी ज़िंदगी नहीं, ये तो एक हर एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी में बता रही हूँ दोस्तों। चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो सिंपल हाउसवाइफ हो, सबकी कहानी लगभग सेम ही होती है कि हम कितना भी काम कर लें, कितनी भी अपनी जिम्मेदारियों को निभा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन क्रेडिट तो नहीं मिलने वाला है हमें। कभी नहीं मिला है, कभी मतलब ना पहले कभी मिला था ना आज मिलेगा। तो शायद यही वजह है कि एक गृहिणी का टैलेंट दोस्तों मंच पर नहीं दिखता, लेकिन ना उसके काम का असर जो है ना वो पूरे परिवार की ज़िंदगी पर ही पड़ता है। ये आप भी अच्छे से जानती हैं। यानी अगर हम बीमार हो जाएं, एक
औरत हाउसवाइफ बीमार हो जाती है ना, तो घर की हालत देखने लायक होती है ना। घर में झाड़ू पोछा, ना ही बर्तन धुलते हैं, मतलब पड़े रहते हैं ऐसे ही, ना खाना बन पाता, ना बच्चे ढंग से स्कूल जा पाते हैं, हस्बैंड भी ऐसे ही चले जाते हैं, तो यही हाल होता है। और दूसरा पहलू, जब एक औरत सैक्रिफाइस करती है, यानी मैं अपनी ही एक छोटी सी बात रख कर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने भी ग्रेजुएशन की है, मैंने बीएड भी की हुई है दोस्तों, और जो है मैंने सीटेट भी क्लियर किया है, और इसके बावजूद भी मैं नौकरी नहीं कर पाई। सोचिए, तो मुझसे मैनेज ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा है ना, 1 साल 1.5 साल का बच्चा, उसको गोद में लेके दूध पिलाना, उसके मतलब इतने काम होते हैं ना छोटे बच्चे के। तो पढ़ाई से ना मेरा खुद से धीरे धीरे मन हटने लग गया था, क्योंकि मैं जैसे ही ध्यान लगाती पढ़ने के लिए तो बाबू रोने लगता, तो उसे कभी पेट पे लेके, तो मैं हमेशा परेशान हो गई थी, क्या करूँ कैसे करूँ। तो अंत में डिसीज़न लिया, नहीं मैं दोनों चीज़ में से कुछ नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने पढ़ाई को वहीं स्किप किया। फिर जब वो 2.5 साल का हुआ ना, तो मैंने जॉब करना चालू किया, टीचिंग की जॉब करने लगी मैं प्राइवेट। वो सब किए, बहुत जगह जॉब्स की दोस्तों, काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। फिर जो है 9 साल के बाद फिर सेकंड बेबी हुआ, उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि दोनों बच्चों को सँभालना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। और मैं ही क्या दोस्तों, आप में से भी बहुत सी गृहिणी होंगी जिन्होंने अपने सपने पीछे छोड़े अपने परिवार की सफलता के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, है ना? तो और जो परिवार का सदस्य मतलब ऊंचाइयों पे सफलता पाता है ना, तो तालियां उसी के लिए बजती हैं, और बजनी भी चाहिए। लेकिन उसके पीछे जो संघर्ष होता है, एक गृहिणी का जो त्याग होता है, वो किसी को नहीं दिखाई देता। शायद यही कारण है कि एक महिला के काम को, एक गृहिणी के काम की गिनती टैलेंट में नहीं गिनी जाती है, क्योंकि वो तो उसका कर्तव्य है। तो दोपहर से शाम भी हो गई बात करते करते। अभी ना टाइम हो रहा है दोस्तों, 6 बजने वाले हैं, अभी 10 मिनट बचे हैं, तो मैं जल्दी से जाती हूँ, हाथ मुँह धोती हूँ, फिर पूजा करूँगी। और हस्बैंड जी का भी होने का मतलब टाइम हो गया है आने का उनका। तो ना सब्जी को ना वहाँ लगा देती हूँ, नहीं तो ना मतलब किचन में रख देती हूँ, वरना बाबू सारा अस्त-व्यस्त कर देगा, सब्जी बिखेर देता है वो। अब जा रही हूँ मैं पूजा करने। जय भगवान की। सब्जियों को मैं रख रही हूँ यहाँ पे, आलू, कुंदरू और ना पालक लेकर आए हैं, तो इनसे पूछ लेती हूँ क्या बनाना है। क्या बनाऊँ खाने में? कुछ बनाओ, कुछ बना दो। कुंदरू बना दूँ? कुंदरू और दाल? कुंदरू दाल नहीं खाऊंगा। दाल तो ना हस्बैंड से पूछ लिया, तो उन्होंने दाल मना कर दिया, लेकिन मैं दाल बनाऊंगी, क्योंकि बाबू भी पी लेगा ना, और दाल तो मतलब डाइट में होना ही चाहिए दाल। तो आज उनका मन नहीं है, लेकिन मैं दाल बना दूंगी फिर भी, क्योंकि सूखी सब्जी फिर अच्छा नहीं लगेगा ना हमेशा, तो भुजिया के साथ दाल रहेगी तो सही रहेगा। तो यहाँ ना सब्जी वगैरह मैंने सेट कर ली है, तो अब फटाफट लग जाऊँगी मैं किचन में काम करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे सब्ज़ी भी बन रही है, और एक तरफ दाल चढ़ा दी है मैंने। तो थोड़ी सी और बात रह गई थी मेरी, कि दोस्तों अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, यानी आपकी राय लेना चाहती हूँ। जो भी हमारी इस वीडियो में बात हुई, अगर आपने पूरा ध्यान से सुना होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आप प्लीज़ मुझे ये राय दीजिए, मुझे बताइए अपने कमेंट करके, कि क्या एक गृहिणी उसकी मेहनत और उसका समर्पण जो वो परिवार के लिए करती है ना, बिना थके बिना रुके हर चीज़, और वो भी प्यार से, क्या वो कला नहीं है? घर को मैनेज करना, व्यवस्थित रखना, क्या एक कला नहीं है? सुबह से शाम तक, शाम से रात तक डेली वही सेम काम करती रहती है ना? चाहे वो बीमार हो, चाहे कुछ भी हो, अपना काम नहीं रोकती है, जब तक कि वो पूरी तरह से बिस्तर पे ना पड़ जाए। जल्दी खाना बनाओ, भूख लग रही है। बस थोड़ी देर और। जल्दी बनाओ खाना। तो प्लीज़ सभी गृहिणी से मेरा आग्रह है
विनती है कि आप मुझे मतलब अपनी राय रखिए कि क्या सच में आप भी यही समझती हैं कि एक घर गृहस्थी सँभालना, वो भी प्यार से पूरे घर को पिरोकर जो रखती हैं हम लोग, क्या वो कला नहीं है? मैं बस आपकी राय जानना चाहती हूँ कि एक गृहिणी की क्या राय है? तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं 9 और अब हम रात का खाना खा रहे हैं। तो आपके साथ बातें करते-करते पता ही नहीं चला कि सुबह से कब शाम और शाम से कब रात हो गई। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और हाँ, कमेंट करना ना भूलना और मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ध्यान रखिएगा।